नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर पर। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हमारा वीडियो रहने वाला है KVS PRT की कट ऑफ के बारे में कि इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर रह चुका हूँ 2018 वाली वैकेंसी में, और वर्तमान में मैं स्टेट के अंदर असिस्टेंट टीचर हूँ तथा 2018 के अंदर मैंने पीआरटी और टीजीटी दोनों के दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए थे। 2018 में मेरा पीआरटी का स्कोर भी बहुत अच्छा था और टीजीटी का स्कोर मेरा 150 में से 118 था, टीजीटी मैथ का। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ आपको इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अगर मैं 2000 पहले हम 2018 की कट ऑफ देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 2018 में आपकी कट ऑफ क्यों इतनी गई थी और इस बार कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। अगर हम 2018 की दोस्तों बात करते हैं तो 2018 में वैकेंसी थी आपकी, जब एडवर्टाइजमेंट आया था उस टाइम 5300 वैकेंसी थी। ठीक है भाई, 5300 वैकेंसी थी, जो कि रिजल्ट आने पर 3000 आपकी वैकेंसी हो गई थी। वैकेंसी डिक्रीज होने के कारण आपकी जो कट ऑफ थी वो इतनी गई थी। डिक्रीज होने के कारण अगर ये वैकेंसी ना डिक्रीज होती तो 100% जो कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। अब देखो देखते हैं, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 40 से 45% वैकेंसी आपकी डिक्रीज हुई थी, 40 से 45%। ठीक है भाई, 40 से 45% डिक्रीज होने के बाद में आपकी कट ऑफ इतनी रहती है। अगर ये वैकेंसी डिक्रीज ना होती, कंप्लीट 5300 की 5300 वैकेंसी पर रिजल्ट आता, तो ये जो कट ऑफ है आपकी बहुत कम नजर आती। ये जनरल की कट ऑफ 85 या फिर 87 तक आपको नजर आती, जो कि अगर हम 150 पिछली बार जो रिजल्ट पेपर हुआ था आपका वो 150 का हुआ था भाई, पिछली बार 150 का पेपर था। ठीक है, जिसमें जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं 95, ओबीसी 94, एससी 88, एसटी 79, बीएच ओएच 83, बीएच 70। अगर हम टोटल यहाँ परसेंटेज की बात करते हैं तो कितना परसेंटेज बैठेगा भाई, 150। ठीक है भाई, 150 का पेपर है, 15 सत्ते 105, 105 और यहाँ 105 70% नहीं है, 15 छक्का 90, 60 भाई, 60 से ये आपकी परसेंटेज बैठेगी 63%। 63% है यूआर, 63% दोस्तों यूआर है। यूआर की कट ऑफ है 2018 की। अब 2018 के अंदर कंपटीशन क्यों कम हुआ था, क्योंकि आपको पता है 2018 के अंदर पीआरटी की वैकेंसी और आई थी यूपी के अंदर, जिसे हम 69,000 के नाम से जानते हैं भाई। 69,000 वैकेंसी थी यूपी के अंदर आई थी। देखो यूपी में 69,000 वैकेंसी आई थी, उसी टाइम था 69,000 का जो पेपर हुआ था दोस्तों वो 6 जनवरी को हुआ था भाई। 6 जनवरी को, शायद 6 जनवरी को पेपर हुआ था, 6 जनवरी को पेपर हुआ था, मुझे पूरा ध्यान भी नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन शायद 6 जनवरी को, मुझे देख सकते हैं 6 जनवरी को पेपर हुआ था, एक बार गूगल पर सर्च कर लेना। अकॉर्डिंग टू मी मुझे 6 जनवरी का याद है, 6 जनवरी को पेपर हुआ था 2000, ठीक है भाई 2019 को। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका जो पेपर हुआ था आपका 21 से 22 दिसंबर 2018 को, 21 से 22 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था। तो यहाँ डिफरेंस की बात करें तो ओनली यहाँ पर डिफरेंस था आपका 15 दिन का, 15 दिन का डिफरेंस था दोनों एग्जाम के अंदर। तो जितने भी यूपी से बच्चे थे और जो भी यूपी के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर भी कुछ परसेंट कोटा था अदर स्टेट के लिए भी, तो काफी सारे बच्चों ने यहाँ पर 5300 वैकेंसियों के अंदर फाइट ना करके 69,000 वैकेंसियों पर ध्यान दिया था भाई दोस्तों। 69,000 वैकेंसियों पर ध्यान दिया था, इसलिए काफी सारी जनसंख्या का जो ध्यान था वो केवीएस पर ना होकर 69,000 वैकेंसी के ऊपर था। लेकिन इस बार काफी समय से पीआरटी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। चाहे हम यूपी की बात कर लें, रीट के अंदर राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी है, राजस्थान का जो पेपर है वो पहले हो चुका है। अब देखो परेशानी जब पड़ती है जब एक सिंगल पेपर, उसके आसपास में कोई भी पेपर ना हो, तो वहां कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर आसपास में एक हफ्ता या 15-20 दिन के अंदर से कोई पेपर होता है दूसरा उसी लेवल का, उसी परीक्षा का, तो थोड़ा सा कंपटीशन का उस पर असर पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई भी पेपर नहीं है, तो सारे के सारे बच्चों ने केवीएस का पेपर अपनी पूरी तैयारी के साथ में, हम मानते हैं कि अपना हर बच्चे ने 100% देने के बाद में पेपर दिया है, क्योंकि सबके सब बच्चे एक नौकरी की तलाश में हैं, चाहे वो कहीं भी उन्हें मिल जाए। केवीएस पीआरटी बीटीसी और बीएड वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर था। वैकेंसी की संख्या भी काफी थी, इसलिए इस बार कट ऑफ आपकी कम से कम अगर देखा जाए, हमने काफी सारे दोस्तों से पूछा है कि उनका पेपर अच्छा हुआ है। अब देखो पेपर अच्छा हुआ है लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आई है। अब जब तक आंसर की नहीं आएगी कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे नंबर एग्जैक्ट इतने बने, लेकिन हाँ उन्हें इतना जरूर कॉन्फिडेंस है कि मेरे नंबर इतने बन जाएंगे, मेरे नंबर इतने बन जाएंगे। मैंने अपने चैनल पर पोल भी डाला हुआ है दोस्तों, आपके कितने नंबर बन सकते हैं 2022 केवीएस के अंदर।
तो आपको शेयर करने हैं अपने नंबर। आप यहाँ भी शेयर कर सकते हैं कि मेरे इतने बन सकते हैं। अभी आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि मेरे इतने नंबर आएंगे, क्योंकि वो तो आप सब जब भी बताएंगे जब आप आंसर की आ जाएगी। लेकिन एक अंदाजा होता है, जैसे 180 का पेपर है भाई, 180 का पेपर है, पेपर देने के बाद में पता लग जाता है कि मैं यहाँ तक छू जाऊँगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ अनएक्सपेक्टेड होता है, हम उसमें एक्यूरेट नहीं बता सकते। भाई 180 का पेपर है, या इस बार 180 में से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि मेरे नंबर 130, 125, 140 या फिर 135 या 120 प्लस आने की प्रबल संभावना है। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ दोस्तों, देखो इसकी जो वैकेंसी, इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 69,000 के कारण भी यहाँ कट ऑफ गई थी। दूसरी बात, उस टाइम केवीएस को शायद इतना ना जानते हो जो इस बार केवीएस का प्रत्येक बच्चे में रुझान देखने के लिए मिला है। ठीक है, इसलिए यहाँ देखो वैकेंसी की जो संख्या है वो बड़ी है भाई। पिछली बार 3,000 वैकेंसी और इस बार दुगनी वैकेंसी से फालतू है, दुगनी वैकेंसी से फालतू है। केवीएस के अंदर वैकेंसी ज़्यादा आती नहीं है, ये काफ़ी सारी वैकेंसी है। 5300 वैकेंसी पिछली बार थी और इस बार 6,414 वैकेंसी है। अब 6,414 और ऑल इंडिया के अंदर फाइट है। अब टोटली बीटीसी और बीएड वाले बच्चे भी यहाँ पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिन्होंने भी सीटेट पास कर रखा है प्राइमरी लेवल का। अब देखो पेपर का जो लेवल आया है कंपेयर टू 2018 के मुकाबले यहाँ पेपर आपका आसान आया है। 2018 के अंदर पेपर बहुत अच्छा खासा था। अगर यहाँ कट ऑफ कम गई थी दोस्तों, तो पेपर का जो लेवल था वो बहुत अच्छा वाला था। मैथ भी आपसे एडवांस मैथ पूछा गया था 2018 के अंदर। मैंने 2018 का खुद पेपर दिया था और 2018 के अंदर मैथ में मेरे 20 में से 20 क्वेश्चन दोस्तों ठीक थे। और इस बार मैथ आपसे बहुत सिंपल चीज़ें पूछी गई हैं, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। पिछली बार और इस बार की अगर पेपर की बात करी जाए तो पिछली बार का जो पेपर था वो भारी था, लेकिन इस बार पेपर का जो लेवल रहा बच्चों वो इजी, देखो इजी टू मॉडरेट रहा भाई। इजी टू मॉडरेट, हम इसे बिल्कुल भी हार्ड नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट आपका पेपर है। इजी कहेंगे, मॉडरेट कह सकते हैं। अब यहाँ देखो निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक से अधिक शिफ्ट में होने के कारण यहाँ नॉर्मलाइजेशन होना है, अभी नॉर्मलाइजेशन होना है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है अभी, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है जैसे यहाँ पर क्या है भाई, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड पूछी गई हैं, जो जैसे आपका पेपर स्टार्ट हुआ था भाई, स्टार्ट डेट से और एंड डेट तक आपका जो पेपर का लेवल है उसे बराबर करने का जो कार्य करेगा वो नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब आंसर की जैसे भी आती है आपको दोस्तों घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होना है। नॉर्मलाइजेशन भारी पेपर को और आसान पेपर को बराबर करने का कार्य करता है। अब देखो यूआर की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, तो इस बार यूआर की कट ऑफ कहीं से कहीं तक भी 127 से 129 के बीच में आपको देखने के लिए मिल सकती है, प्लस माइनस। अगर आपके इतने नंबर बनेंगे तब नॉर्मलाइजेशन भी लगना है भाई। इतने क्वेश्चन अगर आपके बनेंगे तो 100% आप यूआर में एकदम इंटरव्यू के लिए सेफ है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किया जा सकता है। और ओबीसी की बात करें, देखो आप यहाँ देखिए भाई, यूआर 95, ओबीसी 94, मतलब 1 नंबर का डिफरेंस है ओबीसी के अंदर। केवीएस के अंदर डिफरेंस बहुत कम था 2018 में, तो इस बार भी ये डिफरेंस कम मिलेगा देखने के लिए। ओबीसी की जो कट ऑफ मिलेगी वो 125 से दोस्तों 127 तक यहाँ आपको देखने के लिए मिल सकती है, प्लस माइनस। अब ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस भाई ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है, बाकी जो क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं वो जनरल के अंदर काउंट होंगे। अब ईडब्ल्यूएस देखो, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे यहाँ जो जनरल का वीकर सेक्शन है, वीकर क्लास है, वो ईडब्ल्यूएस काउंट हुआ है, ईडब्ल्यूएस के रूप में कंसिडर किया गया, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो यूआर से कम रहने वाली है। इसकी कट ऑफ दोस्तों 120 से 123 के समथिंग में आपको देखने के लिए मिल सकती है, 120 से 123 के समथिंग में। और एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो भी आपको 120 से 124 123 के समथिंग में देखने के लिए मिल सकती है। और एसटी की बात करता हूँ तो 117 से 120 इतनी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है, प्लस माइनस आपको इतनी कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। ये एक हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। बाकी देखो कुछ सुनने में आया है कि कहीं जगह पेपर आउट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अगर हमारा बिल्कुल पेपर फेयर होता है, ईमानदारी से पेपर होता है, उसे हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, उस चीज़ को हमने ताक पे उठा कर रख दिया है दोस्तों, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर हमारा ईमानदारी से पेपर होता है तो इतने नंबर काफ़ी हैं, 180 में से 180 में से इतने नंबर दोस्तों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ आपकी 140 पार जाएगी, ठीक है। क्योंकि 40 क्वेश्चन देखो, अगर मैं 40 क्वेश्चनों की बात करता हूँ, अब
थोड़ी सी पेपर की लेवल की बात कर लेते हैं भाई। 180 का पेपर है भाई दोस्तों, 180 का पेपर है। ऐसा नहीं होता है कि 180 में से 180 बिल्कुल एग्जैक्ट याद होगा भाई। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 160 तक करके आए होंगे और 160 नंबर उनके आ सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या काफ़ी कम होगी। उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 140 तक लेकर आएंगे भाई, और बाकी जो ठीक ठाक बच्चे होंगे वो 130 के समथिंग में, 127-28 के समथिंग में घूमेंगे। अब ऐसे बच्चों की संख्या 160 पाने वाले बच्चों की संख्या, 140 पाने वाले बच्चों की संख्या कम होगी। हालांकि 160 पाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होगी, 140 पाने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है 140 से पार तो जाने वाली नहीं है, 130 के समथिंग में आपकी कट ऑफ घूमेगी, 127, 28, 29, 30 इसके समथिंग में, इसके अराउंड फिगर में आपकी कट ऑफ यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों। अब देखो OH की बात करी जाए, BH की बात करी जाए, तो इसकी कट ऑफ भी आपकी देखो यहाँ जो कट ऑफ गई हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप ST से ज़्यादा है इनकी कट ऑफ दोनों की। तो इस बार कट ऑफ OH की अगर मैं बात करता हूँ तो OH की कट ऑफ 112 और BH की कट ऑफ 110 यहाँ आपको देखने के लिए मिल सकती है, प्लस माइनस इतनी कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है इन दोनों कैटेगरी की भी। बाकी दोस्तों जैसे भी आपकी आंसर की आती है, बहुत जल्द आंसर की आ सकती है। TGT की आंसर की तो बहुत कम समय के अंदर जारी कर दी गई है, लेकिन PRT की आंसर की और PGT की आंसर की अभी तक नहीं आई है। एक दिन लिंक डाला था ग्रुप पर, वेबसाइट पर KVS की, लेकिन वो लिंक भी गायब हो गया है। अब देखिए होली की छुट्टी आने वाली है, हो सकता है इसके बाद 10 तारीख तक आपकी आंसर की आ जाए। हमें भी वेट है, हमें हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उन्हें भी उनका भी हमें वेट है कि भाई हमारे दोस्तों के नंबर कितने बनेंगे। और बाकी जैसे भी आंसर की आपकी बनती है हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपके देखो इतने नंबर बनते हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि KVS, एक बात और बतानी है मुझे, अगर मैं KVS की बात करूं तो KVS कितने बच्चे क्वालिफाई करता है इंटरव्यू के लिए भाई? 3 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करता है KVS इंटरव्यू के लिए, 3 टाइम्स। यहाँ पर अगर वैकेंसी 6414 है तो यहाँ पर देखो कितने बच्चे क्वालिफाई कर सकता है भाई? 20, देखो 20K प्लस, मतलब 20,000 प्लस बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो कंपटीशन तो काफ़ी है, 20,000 प्लस बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। अब इतने कंपटीशन में, ठीक है भाई, इतने नंबर तो आपको कम से कम लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिंग हो सकते हैं। और जैसा आपके ज़्यादा नंबर आएंगे आपको 100% उसका इंटरव्यू के अंदर फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए काफ़ी है इतना ही। जय हिंद, जय भारत।